अगर आप सच्ची में 25th के लिए एक्साइटेड हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं उस दिन क्या हुआ था। 5 मिनट में इस वचन को लूंगा। जानते हैं, आदम के पाप में गिरने के बाद स्वर्ग में एक मीटिंग हुई थी। एक टेबल रखा गया था, इस तरफ पिता, इस तरफ पुत्र और यहां पवित्र आत्मा बैठा था। पिता ने यीशु से कहा, यीशु, इंसान पाप कर चुका है, अब वो हमसे दूर हो गया है, अब उनके बलिदान के लिए तुझे जाना पड़ेगा, तुझे मरना पड़ेगा। यीशु ने कहा, ठीक है, मैं जाऊंगा। पिता ने पुत्र से कहा, और जानते पुत्र ने किससे कहा? पवित्र आत्मा, क्या आप मेरे साथ चलोगे? क्योंकि आपके बगैर तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। और पवित्र आत्मा ने कहा, तू जा, नियुक्त समय पे मैं आ जाऊंगा तेरे ऊपर। और बाइबल कहती है परमेश्वर मनुष्य बना, और जब वो मनुष्य बना तो मनुष्य से वो नौकर बना। नौकर बनने के बाद वो एक कुकर्मी के नाई क्रूस पे मरा। पौलुस कहता है इसीलिए परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया और उसे वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हर नाम में ऊपर श्रेष्ठ क्यों है? यह मत समझना कि प्रभु यीशु परमेश्वर का बेटा था, वो इसीलिए ऊंचा उठाया गया। बाइबल ऐसा नहीं कहती है। मुझे इस बाइबल में एक वचन बताइए जहां ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने उसे इसीलिए ऊपर उठाया क्योंकि वह उसका बेटा था। बाइबल नेवर सेड, प्रभु का वचन ऐसा नहीं कहता कि यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा था इसीलिए परमेश्वर ने उसको ऊंचा उठाया। बाइबल कहती है उसने क्रूस की मौत सही, वह आज्ञाकारी रहा, इसीलिए परमेश्वर ने उसको उठाया। जय मसीह की। तो हमारे लिए सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है? परमेश्वर हमारे लिए मनुष्य बना। मैं आपको बोलता हूं, कभी कभी ये हमारा वर्ड निकाल दो, बोलो मेरे लिए। कितने लोग आभारी हैं? हाथ उठाइए। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर मेरे लिए इस पृथ्वी पर इंसान बन के आया। व्हाट अ लव स्टोरी ना। परमेश्वर मेरे लिए इंसान बन के आया। उसके बाद उसने मेरे लिए वो नौकर बना, और नौकर बनने के बाद वो मेरे लिए एक कुकर्मी के नाई, एक क्रिमिनल के नाई उस लकड़ी पे लटकाया गया, और फिर उसके बाद वो मेरे लिए मुर्दों में से जी उठा। यह है मेरा यीशु, इट्स माय जीसस। ये उसका प्रेम है। मुझे बताइए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, सच अपने आप से पूछिए, जब भी आप इस प्यार से मुड़े और किसी और प्रेम को पाने की कोशिश की, क्या आपको खुशी मिली? नहीं मिलेगी, नॉट पॉसिबल। मैं आपको बताता हूं, दुनिया का प्यार स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन लास्ट में हम महसूस कर पाते हैं मैं वहीं ठीक था, वहीं पर सब कुछ है। भाई डेविस एक बहुत अच्छा गीत गाते हैं, तेरे बिना कोई नहीं जख्मों को जो बर सके, मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। बहुत बेहतरीन सॉन्ग है, बहुत मीनिंगफुल सॉन्ग है। मैं आपसे कहता हूं, ये ऐसे दिन हैं, अपने आप को थोड़ा साइड करके परमेश्वर के प्रेम के ऊपर मनन कीजिए कि उसने मुझसे कैसा प्रेम किया है। मैं आपको बताता हूं, यही क्रिसमस है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। परमेश्वर हमारे लिए इंसान बना, कुकर्मी के नाई मरा, और उसके बाद वो मुर्दों में से जी उठा, और वो आज परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर बैठता है, और बहुत जल्दी वो अपने लोगों को लेने के लिए आएगा। से आमीन। तो कितने लोग रेडी हैं? मैं एक वचन का अर्थ आपसे पूछना चाहता हूं। हो सके जिसको भी आता है आप बीच में से बोल सकते हैं। पतरस में ऐसा क्यों लिखा है कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे कि कुछ लोग समझते हैं, परंतु वह चाहता है कि तुम नाश ना हो, इसीलिए वो आने में देर कर रहा है। जब ये वचन कहा गया है प्रभु अपनी प्रतिज्ञाओं के विषय में देर नहीं करता, इसका अर्थ क्या है? जब पतरस कहता है प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के पूरे होने में देर नहीं करता, जैसा कि कुछ लोग समझते हैं, परंतु वो धीरज धरे है, वह नहीं चाहता कि कोई नाश हो, परंतु वह यह चाहता है कि हर एक को मन फिराव के अवसर मिले। मुझे बताइए,
प्रभु यीशु का अब तक ना आना, उसका मुख्य कारण क्या है? टेल मी। क्या आपने बाइबल पढ़ते समय यह बात देखी? पिता पुत्र के आने की बात कर रहा था। जब पुत्र आया तो वो पवित्र आत्मा के आने की बात कर रहा था, लेकिन जब पवित्र आत्मा आया तो अब वो किस बात के लिए आने की बात कर रहा है? परमेश्वर ने पुराने नियम में बहुत बार कहा मेरा बेटा आएगा। जब बेटा आया तो बेटे ने बहुत बार बातें की पवित्र आत्मा आएगा। पर अब बताइए, पवित्र आत्मा अब कौन सी बातों के आने के लिए कह रहा है? कभी आपने इस बातों को नोटिस किया? हैव यू नोटिस इन द बाइबल? जब परमेश्वर पुराने नियम में था, उसे हर किताब के अंदर यह बताया कि यीशु आएगा। जब यीशु आया तो यीशु ने हर किताब में यह कहा पवित्र आत्मा आएगा। और जब पवित्र आत्मा अब आ गया है तो बताइए, पवित्र आत्मा कौन सी चीजों की आने की बातें कर रहा है? यू नो, बाइबल की अंतिम प्रतिज्ञा क्या है? प्रभु यीशु अपनी कलीसियाओं को लेने के लिए आएगा। और अब तक क्यों नहीं आया है? प्रॉब्लम क्या है? सोचो, अगर वो आज आ जाए, आप में से कितने लोग जाएंगे? टेल मी। अगर आज यीशु मसीह आ जाए, बहुत लोग कहते हैं आज ही आए। एक्चुअली उनको प्रभु से प्यार नहीं है, वो जिंदगी से परेशान है। हाँ, आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे यीशु मसीह आ जाए, वो रेडी नहीं है। एक्चुअली इतना कर्जा है, इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इतना टेंशन है, वो लोग बोलते हैं चलो यार यहां से तो निकले, वहां तो नहीं आएंगे ये लोग कम से कम। और मैं आपको बताता हूं, प्रभु मेरा गवाह है, 99% आज जो कलीसियाओं में लोग आते हैं ना, उनको यीशु से मिलने की एक्साइटमेंट नहीं है, उनको स्वर्ग जाने की एक्साइटमेंट है। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट जानते क्यों किया है? ताकि हम स्वर्ग जाएंगे। इसीलिए नहीं कि हमें यीशु से मिलना है। साधु सुंदर सिंह ने प्रभु से कहा अगर आप नरक में हैं तो चलेगा, मुझे वहां पे भी जगह मिल जाएगी तो मैं आपके साथ रह लूंगा। साधु सुंदर सिंह जो थे वो स्वर्ग जाने के लिए नहीं, वो यीशु से मिलने के लिए एक्साइटेड थे। मैं आपसे पूछता हूं, आपने यीशु को क्यों ग्रहण किया है? चमड़ी न जले इसीलिए? फायर इंश्योरेंस करवाया है क्या? जो भी लोग, मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि बहुत लोग कहते हैं ब्रदर मैं यीशु में आया हूं, अभी प्रभु यीशु मुझे स्वर्ग में। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपको प्रभु से मिलने की एक्साइटमेंट है कि स्वर्ग जाने की एक्साइटमेंट है? बताओ। सिस्टर यीशु में आ जाओ, स्वर्ग जीवन मिलन, अनंत जीवन सिर्फ यीशु में ही है। बंद करो ये सुसमाचार, बहुत लोगों को पागल बनाया। सुसमाचार इस तरह है। मैं आपको बताता हूं, पहले की कलीसिया ने प्रभु यीशु को इसलिए ग्रहण नहीं किया था क्योंकि उन्हें स्वर्ग चाहिए था। उन्होंने यीशु को पाने के लिए यीशु को ग्रहण किया था। आप जानते हो स्वर्ग में सबसे ब्यूटीफुल चीज क्या है? सोने के रास्ते, उड़ते हुए घोड़े, कांच का समुंदर, 8-8 प्राणी, सारे बदन पे उनकी आंखें आंखें। मैं आपको बताता हूं, स्वर्ग में मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स ये नहीं है। The most beautiful thing is Jesus. Only Jesus. यीशु मसीह ही परमेश्वर की सुंदरता है। मुझे एक वर्ड बहुत पसंद है, हिब्रू में लिखा है जीसस क्राइस्ट इज अ ब्राइटनेस ऑफ गॉड्स ग्लोरी। यीशु मसीह परमेश्वर की महिमा का प्रकाश है। He is a brightness of God's glory. पौलुस अपने पत्र में कहता है परमेश्वर की महिमा का प्रकाश प्रभु यीशु के मुंह में चमकता है। हर एपोस्टल ने, हर चेले ने प्रभु यीशु की खूबसूरती के लिए लिखा है, स्वर्ग के लिए नहीं लिखा है। आज बहुत सारे बिलीवर्स जानते हैं गॉस्पेल कैसे देते हैं लोगों को, सिस्टर हम पापी हैं, प्रभु में आओ, आपके पाप क्षमा होंगे, मरने के बाद आप स्वर्ग जाओगे। यीशु का जिक्र तक नहीं है। आपको पता है बहुत सारे फोन्स आते हैं सबको, हेलो मैं इस कंपनी से हूं, अगर आप 2% यहां पर लगाओगे ना तो हम आपको श्योरिटी देते हैं कि आपको 1 साल के बाद 10% हम लौटा के देंगे। आपको नहीं लगता है सुसमाचार भी ऐसा ही हो गया? यीशु मसीह में आओ, चमड़ी जलने से बच जाएगी, तुम बच जाओगे, स्वर्ग में चले जाओगे, ये चले जाओगे। दे नेवर एक्सप्लेन हिज क्रूसिफिकेशन,
हम उसके क्रूस के बारे में बताते तक नहीं है। आपने प्रभु को क्यों ग्रहण किया है? क्या आप प्रभु से प्यार करते हैं? हाँ, बहुत सारे लोगों के लिए चर्च आना एक माथा टेकने की तरह है। चलो 7 बज गए, घर पे बैठ के भी क्या करेंगे, हल मथो टेके दा चाहूं सुठी जगह है ना, पूछ भलो थी ना सा, मजा नहीं है। दुनिया हमको क्रिश्चियन कहती है, दुनिया हमको बोलती है तुमने धर्म चेंज किया है, तुमको पैसे मिले हैं, तुमको पता भी है हमें कुछ नहीं मिला है, हमने कुछ चेंज नहीं किया। इतनी गालियां खा खा के हम यहां तक पहुंचे हैं, और यहां पर भी हम प्रभु को नहीं पाए, तो फिर फायदा क्या? मुझे बताइए, आप चर्च क्यों आते हैं? कारण क्या है? आपकी सहेली आती है इसीलिए? आपको ब्रदर का प्रचार अच्छा लगता है इसीलिए? या कि आपको लगता है कि हाँ अच्छा है, यहां पर सब कुछ अच्छा है, नो पॉलिटिक्स, कि आप उस यीशु मसीह के लिए आते हैं? ब्रदर, मैं ना आपके लिए आती हूं, ना ऐसी बहन के लिए आती हूं, ना मैं इस भाई के लिए आती हूं। आई केम फॉर जीसस। मैं यीशु मसीह के लिए आती हूं। मुझे यीशु चाहिए, उसकी भरपूरी चाहिए। अगर आप इस पर्पस से आएंगे, मैं आपको कहता हूं, इस पुलपिट से कोई भी खड़ा रहेगा ना, आपको टच ऑफ गॉड मिलेगा। कोई भी खड़ा रहेगा तो, क्योंकि आप उस तरह आ रहे हैं जिस तरह आपको बुलाया गया था। जय मसीह की। तो आई रिक्वेस्ट यू, प्रभु को पाने के, स्वर्ग को पाने के लिए प्रभु के पीछे मत चलो, प्रभु यीशु को पाने के लिए प्रभु के पीछे चलो। जय मसीह की। कितने लोग समझे? हाउ मेनी पीपल अंडरस्टैंड? कि और खोलूं? आइए हम बाइबल खोलेंगे। अपने हाथ उठाइए और परमेश्वर से कहिए, प्रभु प्रभु आज का वचन समझने में मेरी मदद कर। आज का वचन मेरे अंदर जाए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू लॉर्ड। यूहन्ना का 2 अध्याय, कोई पढ़िए। टू का 6। दरवाजा बंद कर दो। हाँ, अभी मेरे पीछे कन्फेशन कीजिए, बोलिए, न मेरी कलीसिया मुझे बचाएगी, न तेरी कलीसिया न तुझे बचाएगी, हमें सिर्फ यीशु ही बचाएगा। बोलिए आमीन। कौन किसको नहीं बचा सकता है, राइट है। अब देखिए यहां पर क्या हुआ है। जब भी आप शादी करें तो उस शादी में यीशु को जरूर न्योता दीजिएगा। देंगे? आप में से कितने लोग एवरी डे जीसस को इनवाइट करते हैं? टेल मी। अभी आप कहोगे, ब्रदर वो तो हमेशा साथ में रहता है, वो तो हमेशा मेरे साथ में है, उसे इनवाइट करने की नीड क्या है? पर मैं आपको बताऊं, यीशु आपके मैटर्स में तब तक इंटरफेयर नहीं करता जब तक आप उसे बोलेंगे नहीं। आप जानते हैं, प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा है, जो कोई दरवाजा खोलेगा मैं उसके अंदर आऊंगा। आप बताइए, दरवाजे में खाली दरवाजा रहता है कि खिड़कियां भी रहती हैं? एक जगह पे लिखा है, जो कोई ऊपर से आता है वो चोर और डाकू है। मुझे बताइए, आप में से कोई है यहां पर जो कहता है कि एक रात को 1 बजे हमारा दरवाजा खटखटा और हमने खिड़की खोली, आप कौन? मैं चोर हूं, मुझे अंदर आने दीजिए। कोई है यहां पर? बताइए कैसे आते हैं? खिड़की तोड़ के, दीवार तोड़ के आते ना। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह जेंटलमैन है। बोलो जेंटलमैन। आप जानते हैं वो घुसने वाला नहीं है। अगर आप उसे कहेंगे ना, प्रभु अच्छा मुझे बताइए, अगर वो हमारे साथ है और मदद नहीं कर रहा तो कारण क्या है?
जब आप उसको कहते हो ना, प्रभु तू आ और इंटरफेयर कर, आप जानते हो यहां पर आपका रिलेशनशिप बनता है। बोलो रिलेशनशिप, बोलो संबंध। देखिए, आप मॉर्निंग में उठे, आपने किसको कहा गुड मॉर्निंग, सामने वाले ने कहा गुड मॉर्निंग। 12:30 बजे, 1 बजे आपने उसको कॉल किया, हेलो सब ठीक है, बढ़िया है, हाँ बिल्कुल ठीक है। 3 बजे आपने उनको फिर से फोन किया, खाना खाया, हाँ आपने क्या खाया, मैंने भी खाया। 6 बजे आपने उनको फिर से फोन किया, यू हैड योर टी, चाय लिया, हाँ बिल्कुल ले लिया। ओके, 8-9 बजे फिर से उनको कॉल किया। आप जानते हैं जिनसे आप बार बार बात करते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है कि एक्चुअली आपका एक रिलेशनशिप मेंटेन हो रहा है, राइट? ये रिलेशनशिप है। आप जानते हो यहां पर क्या है, बाइबल बताती है यहां एक शादी थी। इस शादी में प्रभु यीशु के परिवार को न्योता मिला था और उसके चेलों को भी न्योता मिला था। और क्या हुआ, 13 चेले और एक मरियम वो एक शादी में आए। और बाइबल कहती है यहूदी लोग जब शादी करते हैं तो वो हमारी तरह मौसम्बी जूस, नारंगी जूस वगैरह नहीं बांटते हैं, वो लोग हमेशा दाखरस देते हैं। और इस दाखरस में क्वालिटीज आती हैं, हायर, मीडियम, लोअर, एक 3 क्वालिटीज आती हैं। और क्या करते हैं, सबसे पहले अच्छी क्वालिटी को वो लोग यूज करते हैं, फिर मीडियम यूज करते हैं, और जब सब बच जाती है तो लास्ट में, सिंधी में चाहिए ना शनल गट्टा, थोड़ी वैसी दाखरस वो प्रोवाइड करते हैं। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर बहुत सारे मेहमान आ गए, लगता है सबने दबा दबा के वहां दाखरस पिया, पार्सल भी किया होगा पन्नी में। सुनिए, तो उन्होंने क्या किया, बाइबल कहती है उनका दाखरस समाप्त हो गया। और जानते हैं क्या हुआ, वो लोग सीधा मरियम के पास आते हैं, और मरियम एक अच्छी लेडी थी। मैं आपको कहता हूं, बहुत सारे लोग मरियम को परमेश्वर से ज्यादा अहमियत देते हैं, बहुत सारे लोग। मैं आपको बताऊं, आप बहुत सारी जगहों पे जाओगे ना, आपको एक फोटो दिखेगा कि यीशु मसीह मरियम के हाथ में, यू नो, कितने लोग जानते हैं? बताइए ऐसा क्यों है? हाउ? मरियम उससे लेके बैठी है जो सारे संसार को संभाल रहा है, यू नो। उसके बाद वो मरियम एक अच्छी लेडी थी। जानते हैं वो क्या कर रही थी? अच्छी बात क्या थी? वो खा नहीं रही थी, वो देख रही थी कि कोई चीज कम तो नहीं है। मुझे बताइए, आप में से कितने लोग ऐसे हैं, जहां भी जाते हैं तो पहले देखते हैं कि चलो सब खा लें पहले, अपन बाद में देखेंगे, खड़ी शदी खत्म न थी वह नहीं। टेल मी, आइए, जय मसीह की। मरियम वहां क्यों घूम रही थी, चक्कर क्यों दे रही थी? मरियम आके यीशु को कहती है उनका दाखरस खत्म हो गया है। और जानते हैं उसके बाद क्या होता है? बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह के पास वो आती है और कहती है इनका दाखरस समाप्त हो गया है। तब जानते हैं यीशु क्या कहता है? मेरा समय अभी तक नहीं आया है। और उसके बाद वो चेलों के पास जाती है, सेवकों के पास जाती है, और वो कहती है जो कुछ ये कहे वो करना। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यीशु ने उसके बाद बाइबल कहती है सेवकों से कहा पानी भर दो। वहां कितने मटके थे? 6। परमेश्वर ने मनुष्य को कौन से दिन बनाया? 5वें के 6ठे? बोलो मटका। कितने मटके थे? ये किसका प्रतीक है? मनुष्य का। आप जानते हैं ये दृष्टांत नहीं है, ये चमत्कार नहीं है, इट्स अ पैराबल। ये दृष्टांत है, ये इंसान के जीवन से लागू है। उसके बाद यीशु मसीह वहां पर आते हैं और कहते हैं जाओ और सबको पानी भरो। एक्चुअली दाखरस खत्म हो गया है, पानी भरने के लिए कहा जा रहा है। आपको पता हूं, आज मैं शाम को यहां पर आके बैठा हुआ था, मैं परमेश्वर से बात कर रहा था, मुझे प्रभु ने मेरे अंदर एक कमजोरी दिखाई। आप जानते हैं ह्यूमन की सबसे बड़ी वीकनेस क्या है? इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? इंसान इस लिखी हुई बातों पर विश्वास करने में बहुत कमजोर और अपने विचारों पर विश्वास करने में बड़ा ही मजबूत है। दैट इज अ प्रॉब्लम। क्या कहा गया?
दाखरस खत्म हो गया है, लेकिन भरना क्या था? पानी। जानते हो वो मटके क्या होते थे? उन दिनों में यहूदी जब किसी शादी में आते थे तो वहां पर इतने बड़े बड़े 30-30 गैलन पानी जाता था। पहले वो वहां पर खड़े होके पैर धोते थे, हाथ धोते थे, और ऐसे इस तरह से वो उसमें एंटर होते थे। वहां लिखा है शुद्ध करने की रिथा पर ये मटके वहां पर पड़े हुए थे, 6 मटके। और जानते हो वहां पर क्या होता है? यीशु कहता है पानी, दाखरस नहीं, पानी भरो। मैं आपसे पूछता हूं, आप में से कितने लोग अपने डीपेस्ट हार्ट से यह प्रार्थना करते हैं कि खुदा, यह बात सच है कि आपका वचन सच्चा है, यह सच है कि आपका वचन काम करता है, यह सच है कि आपके वचन से बाहर जाके कुछ नहीं मिलता। पर आप में से कितने लोग ये प्रेयर करते हैं, प्रभु मैं इस वचन पर अपने फ्यूचर के प्रति विश्वास करने में कमजोर हूं? टेल मी। जय मसीह की। मैं बहुत सीरियस बात बोल रहा हूं आपको आज। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, परमेश्वर से कहते हैं प्रभु मुझे पता है इस वचन में हर लिखी हुई बात सच्ची है, मैं जानती हूं प्रभु ये इसमें से जो कुछ भी लिखा है वो जरूर पूर्ण होता है, लेकिन प्रभु मेरे लिए सबसे बड़ी मुसीबत ये है, मेरा मन इन वचनों पर भरोसा नहीं करता, विश्वास नहीं करता। आप जानते हैं यही हमारा प्रॉब्लम है। इसीलिए बाइबल कहती है विश्वास न करने के कारण वे सबत में प्रवेश नहीं कर पाते। सबत का मतलब क्या होता है? रेस्ट। सारा दिन हमारा माइंड चलता रहता है, सारा दिन हमारा मन दौड़ता रहता है, सारा दिन हम अंदर से डरते रहते हैं कि जो पास्ट में हुआ है वो प्रेजेंट में फिर से ना हो जाए, इतनी मुश्किल से तो मैं यहां से निकला हूं, मैं फिर से ना अटक जाऊं। सारा दिन हमारा माइंड चलता है, दौड़ता है, चलता है, दौड़ता है। जानते हैं क्यों? ये उस मन की दिशा है जो परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करने में पीछे हो चुके हैं। मैं आपको सच कहता हूं, हमें परमेश्वर के सामने एक बार फिर से बच्चा होने की जरूरत है। फादर, आई एम नॉट केम विथ एडल्ट, विथ एल्डर, लॉर्ड आई केम टू यू विथ चिल्ड। मैं बच्चों के नाई तेरे पास आता हूं और आपसे कहता हूं ईमानदारी से, मैं इन वचनों पर विश्वास करने में फेल हूं। मुझे बहुत बुद्धि है, मुझे बहुत समझ है, मुझे बहुत अनुभव है, ये मेरी मुसीबत है। पौलुस कहता है कहां रहा शास्त्री, कहां रहा तर्कशास्त्री? इंग्लिश में लिखा है वेयर स्क्राइब एंड फिलोसोफर्स। पढ़िए, यू रीड इन इंग्लिश। पौलुस कहता है कहां रहा शास्त्री, कहां रहा तर्कशास्त्री? क्या परमेश्वर ने इस संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? बहुत बेहतरीन वर्ड लिखे इंग्लिश में, ओ माय ब्रदर वेयर इज द फिलोसोफर ऑफ द वर्ल्ड। बहुत बातें करते हैं ना ये लोग, ये है खुदा, वो है, वो सबको लेके क्रूज के सामने खड़ा होता है, बोलता है अब बोलो, टेल मी नाउ। बहुत बातें करते हो ना, परमेश्वर ये है, परमेश्वर वो है, मुझे बताओ ये किसने किया है? तुम्हारे किताबों में जितने भी लोग हैं, मुझे बताओ कोई ऐसा करके क्या? इसीलिए वो कहता है कहां रहा शास्त्री, कहां रहा तर्कशास्त्री? परमेश्वर ने तुम्हारे ज्ञान को मूर्खता ठहराया और कहा जो इस मूर्खता पे विश्वास करेंगे अब वो बुद्धिमान गिने जाएंगे। That's a Bible। जय मसीह की। दाखरस खत्म हो गया, पानी भरने के लिए कह रहा था वो। और जब वो लोग पानी भर रहे थे तो क्या वो ये नहीं सोचते होंगे खत्म तो दाखरस हुआ है, इसको हुआ क्या है? जानते हो वहां पर सबसे बेहतरीन काम क्या हुआ? उन्होंने अपनी नहीं सुनी। आप जानते हो इन दिनों में आपके जीवन में सबसे बड़ा चमत्कार ये नहीं है कि परमेश्वर ने आपको ये किया वो किया। द बिगेस्ट मिरेकल इज आपने अपना नहीं परंतु परमेश्वर का सुना। और उसके बाद बाइबल कहती है वहां पर उस चेलों ने पानी भरा और वो पानी कुछ टाइम के बाद दाखरस में बदल गया। और जब वो दाखरस सर्व किया गया, सबको दिया गया, तो सब लोगों ने जानते हैं क्या कहा? इतनी अच्छी दाखरस तुमने अब तक रख छोड़ी थी। डू यू नो वन थिंग? हम सब बदलना चाहते हैं। आप में से कोई ऐसा हो ही नहीं सकता जो ये कहे कि मैं हर क्षेत्र में परफेक्ट हूं। हम हर क्षेत्र में या बहुत सारे क्षेत्रों में कमजोर हैं। कितने लोग कमजोर हैं? मैं तो बहुत सारा हूं। 1 सेकेंड। हम सब बातों में कमजोर हैं। अब मुझे बताइए,
आप में से कितने भाइयों और बहनों ने खाली होना सीखा है? नया दाखरस सिर्फ और सिर्फ उन मटकों में भरा जाता है जो खाली हैं। खाली होने का मतलब समझते हैं? कितने लोगों को खाली होना आता है? जिसको भी आता है बताइए, एक्सपीरियंस है आपको खाली होने का? कैसे जाते हैं आप परमेश्वर के सामने? आपको बताऊं, मैं इन दिनों में प्रभु के सामने भरने के लिए नहीं, अपने आप को खाली करने के लिए जाता हूं। या बिलीव करो या नहीं करो, राइट है ना अम्मा? खाली करने का मतलब क्या है? जितना परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ के अपनी कमजोरियों के लिए बात करोगे, उतना खाली हो जाओगे। प्रभु, इसकी बातें मुझे क्यों चुभती हैं? गड़बड़ इसमें नहीं है, मेरे अंदर है। ये कुछ बोलता है, मुझे चुभता है। प्रभु ऐसा क्यों? जॉब करता हूं प्रभु, मैं वहां सेठ गालियां देता है, सह लेता हूं, लेकिन इसके 2 शब्द तो मुझे समझ में नहीं आते। ऐसा लगता है कि इसमें बजा के दूं इसको। क्यों प्रभु, क्यों मेरे अंदर ऐसा है? मैं इतना सुस्त क्यों हूं? मैं हर काम फास्ट कर लेता हूं, लेकिन जब बाइबल पढ़ने की बारी आती है उससे नहीं होता है। प्रेयर मुझसे नहीं होती। फास्टिंग तो रखे हुए प्रभु, मुझे पता नहीं कितना अरसा हो गया, सेंचुरीज हो गई है। व्हाई? हम परमेश्वर के सामने बगैर खाली किए ही बोलते हैं मुझे भर। परमेश्वर, याद रखना, उन्हें ही भरता है जो पहले खाली होते हैं। एक दिन हन्ना की सौतन ने उससे कहा, देख यहोवा ने तेरी कोख बंद करके रखी है। उसे इतना चुभा, उसने उसको गाली नहीं दी, गंदा नहीं बोला। लिखा है वो प्रभु के भवन में गई, बिलक बिलक के रोने लगी। जानते हो हन्ना क्या कर रही थी? हन्ना अपने आप को खाली कर रही थी। अगर हन्ना ये नहीं करती तो मैं आपको बताता हूं, 3-4 महीनों में हन्ना उसका मर्डर कर देती। सच बोलता हूं। ऐसे उसको मारती बाल खींच के कि तूने समझा क्या है? अगर मैं तेरे को कुछ बोल नहीं रही हूं उसका मतलब मैं कुछ बोल नहीं सकती हूं तुझे? हाँ, तूने मुझे समझा क्या है? मेरी ईमानदारी का फायदा मत उठाना। वो ऐसे बात करती जैसे मैं आपको बात कर रहा हूं। पर वो क्यों सहन कर पाई? क्योंकि उसे पता था खाली कैसे होना है। हमारे ऊपर जब प्रॉब्लम आती है तो हम अपने फेवरेट पर्सन को कॉल करके बताते हैं, हम वहां खाली होते हैं, वो भी खाली, हम भी खाली। आओ खाली खाली खाली। अरे जाओ परमेश्वर के पास, वो भरा हुआ है, तुम खाली हो जाओ। बोलो आमीन। और जानते हैं बाइबल क्या कहती है? अब मुझे बताइए, अगर आप कभी शादी कर रहे हो अपने घर के अंदर किसी बच्चे की, और आपको मालूम पड़ रहा है 100 लोगों का खाना है और 150 लोग आ चुके हैं, 50 लोग का खाना कम है, लोग कुछ बोलेंगे नहीं आपको। अगर आप उनको बोलोगे ना, रियली सॉरी, आप तो घर के हैं, एक्चुअली ऐसा हो गया है, खाना खत्म हो गया, वो बोलेंगे ठीक है सिस्टर, कोई बात नहीं, इट्स ओके, हम आशीष देने के लिए आए थे। लेकिन जब जाएंगे ना, मन में बोलेंगे पता नहीं कैसे, एक अकल नहीं है इनको, इतने बड़े हो गए हैं, खाना नहीं, एक तो कल से नहीं खाया था, सोचा इधर जाके खाऊंगा सीधा। सोचो। लेकिन जानते हैं ये शादी की इज्जत क्यों बची? क्योंकि उसे न्योता मिला था। हर वो जीवन बचाया जाएगा जिस जीवन में उससे न्योता मिलेगा। लॉर्ड वर्क इन मी, वर्क इन मी। हर वो शादी, हर वो संबंध, हर वो प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी जहां पर उसको इनविटेशन मिलेगा, कम टू मी लॉर्ड। इसीलिए उसने कहा है, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ और देखो मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हर वो चीज बचाई जाएगी, वो संबंध बचेंगे, वो शादियां बचेंगी, वो कर्जे मिटेंगे, वो तकलीफें भागेंगी जिसमें उसे न्योता मिलेगा। फादर कम, कम इन द नेम ऑफ योर ब्लेसेड सन जीसस, कम। आ प्रभु तू आ। थक गए हम लोग खुद कर करके, अब थक गए हो तो आ जाओ। जकरिया कहता है, आओ यहोवा के पास चले, यदि हम उसकी ओर फिरेंगे तो बाइबल कहती है वो तुम्हारी ओर फिरेगा। मैं आज आपको इनकरेज करता हूं उस नासरी यीशु के नाम से, अगर आप अपने आप को
खाली नहीं करोगे, अपनी कमजोरियों के विषय में परमेश्वर से बात नहीं करोगे, वो आपको मजबूत भी नहीं कर पाएगा। ये पूरा दृष्टांत जो मैंने आपके सामने प्रचार किया वो एक ही बात दर्शाता है, बी एम्प्टी इन फ्रंट ऑफ गॉड। प्रभु की उपस्थिति में अपने आप को खाली करना सीखो। जय मसीह की।